हेलो मेरे बच्चों, लाइव आ जाओ। आ जाओ लाइव आ जाओ। तुम थक जाते होंगे हैं। मुझे तो आदत है यार ऐसी भाई। तो मुझे तो थकान नहीं लगती, लेकिन खैर हमारे बच्चे थोड़े फिजिकल इतने मजबूत ना है। फिजिकल तो मजबूत हो तुम, मेंटली तौर पे नहीं हो। क्योंकि थोड़ी सी चीज में हड़बड़ाहट मचा देते हो भाई। सर ये हो गया, फेल हो गया था, पास हो गया था। छोटी छोटी चीजों को दिल पे लगा लेते हो। चलिए फिर भाई, करें। हाँ जी, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल मेथड देख लो। ऐसा नहीं है कि नहीं बताया होगा, देख लो डायग्राम। दिखाता हूँ तुम्हें। अरे कहाँ गया डायग्राम? आजा, कहाँ के भाग गया? ये रहा देखो। ऐसा नहीं, नहीं पढ़ा था मैं। गति नियंत्रण की रेंज कम होती है, देखो डायग्राम में क्या है। इससे इधर है ना, देखो। हर एक चीज तो बता रखी है तुम्हें। चित्र देखते ही बता दो ना, ऐसे देखो। एनएस लेवल परिवर्तित होता नहीं है, और लो जी सिंक्रोनस। सिंक्रोनस गति से कम पर गति नियंत्रण करता है। गति नियंत्रण करता है। पार्टी करा दूं मशीन में? तो तुम्हें डेली पार्टी दे रहा हूं। क्या डेली में आराम कर रहा हूं? गधे। डेली आराम थोड़ा ही कर रहा हूं, पढ़ाई तो रहा हूं। चलो देखो, जाके क्रैश कोर्स में देखो। मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी को गालियां देने लग जाओ, लेकिन गारंटी दे रहा हूं, जाके क्रैश कोर्स में ये सारे टॉपिक पढ़ाने को इररिलेवेंट बहुत सारी चीजें हैं। मशीन में 250 घंटे पढ़ाता हूं, लेकिन जो सिलेबस का है वो पढ़ाऊंगा नहीं। बाकी चीजें फेजर डायग्राम, लेजर डायग्राम सब बनाते बनाते टाइम पास करवा दिया। इतनी मोटी नोटबुक बनवा दी, फायदा तो कुछ होगा नहीं ना। जाके देखा ना कि आपके सिलेबस में क्या लिखा, प्रीवियस में किस तरह के सवाल थे, और यहाँ क्या चीजें हैं। ठीक है छोटू। चलो फिर, दावत तो चली रही तुम्हारी डेली। अभी हाजमा खराब हो जाए तुम्हारा। देखो बच्चों, ये कौन सी है? ये है स्लिप रिकवरी विधि। स्लिप रिकवरी विधि मेथड। हाँ जी। यह है केवल, यह है केवल, यह है केवल, बता सकते हो क्या भाई? यह केवल स्लिप रिंग मोटर के लिए, मोटर के लिए यूज होती है। एक ड्राइव बनाई बच्चों हमने, जिसे हमने कहा क्रैमर ड्राइव। ध्यान से देखना आप, क्रैमर ड्राइव। तो भाई ये थी स्लिप रिकवरी विधि में क्रैमर ड्राइव। अच्छा जी सर, ठीक है। तो भाई देखो, ये था मेन मोटर जिसकी गति नियंत्रण करनी है। ये मैकेनिकल रूप से किसके साथ जुड़ा है? देखो मैकेनिकल का ये सिंबल है, ये ना, ये मेन मोटर, ये सारी चीजें, मेन मोटर मैकेनिकली रूप से डीसी मोटर के साथ जुड़ा है। पहला पॉइंट। मेन इंडक्शन मोटर इसमें यांत्रिक रूप से, कौन सा मोटर है बताओ? ये डीसी, फील्ड वाइंडिंग अलग है, इसे बोलते हैं सेपरेटली एक्साइटेड। मेन इंडक्शन मोटर इसमें यांत्रिक रूप से सेपरेटली डीसी
मोटर से जुड़ा है। मेन इंडक्शन मोटर इसमें सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर से मैकेनिकल रूप से जुड़ा। स्लिप से पावर लेकर कहां दे दी, रोटरी कन्वर्टर। तो बेटा स्लिप पर ये किस तरह की पावर है, इधर आती है एसी। रोटरी कन्वर्टर क्या कर देता है, इसे डीसी। स्लिप से पावर को रोटरी कन्वर्टर पर देते हैं, देते। अच्छा जी, रोटरी कन्वर्टर, रोटरी कन्वर्टर इसे एसी से डीसी में बदल देता है। रोटरी कन्वर्टर इसे एसी से डीसी में बदल देता है। रोटरी कन्वर्टर इसे एसी से डीसी में बदल देता है। अच्छा ये बताओ, रोटरी कन्वर्टर के फील्ड को वेरी करके पावर फैक्टर चेंज हो जाता है। हाँ जी, रोटरी रुक जा, रोटरी कन्वर्टर के फील्ड को बदलकर शक्ति गुणांक बदल जाता है। बिल्कुल बदल देंगे, आर पार कर देंगे ही। रोटरी कन्वर्टर व डीसी मोटर केवल इलेक्ट्रिकल रूप से कनेक्ट है। तो ये रोटरी कन्वर्टर का आउटपुट सीधे सीधे डीसी मोटर के आर्मेचर पर जोड़ दिया जाता है। आर्मेचर पर जोड़ दिया जाता है। फिर देखो भाई, अब जैसे जैसे तुम इसे बदलोगे फील्ड कंट्रोल, देखो बेटा ये दोनों सेम शाफ्ट पर है, जिस डायरेक्शन में ये घूम रहा है, अगर जरा सोचना, इसका विरोध करने के डायरेक्शन में मैं इसको घुमाने के लिए सप्लाई दे दूं तो ये इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। तो भैया डीसी मोटर के फील्ड को बदलने से मेन मोटर की गति नियंत्रण होती है। बेटा डीसी मोटर और कन्वर्टर को सेम सप्लाई, ये देखो सेम डीसी सोर्स से सप्लाई देते हैं। डीसी मोटर व कन्वर्टर को सेम डीसी सोर्स से
सप्लाई देते हैं। अच्छा सर, देखो बच्चों, इसमें तो मैंने लग रहा कि एक मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी थी, एक ये लेनी पड़ी मशीन, एक ये लेनी पड़ी, तो इसका जो सेटअप है ना वो भारी होता है। इसका सेटअप भारी होता है, भारी भी होता है, महंगा भी होता है। आपको दो दो रोटेटिंग मशीन लगानी पड़ गई इसमें। इसके एक समाधान ढूंढा फिर, क्रैमर ड्राइव। क्रैमर ना ये वैज्ञानिक का नाम रहा है। तो इसका समाधान ढूंढा मेरे बच्चों स्क्रीबियस ने। इन्होंने कहा यार ये ड्रामा मत करो। इन्होंने एक स्क्रीबियस मोटर बना दी और इस मोटर को इन्होंने मैकेनिकल रूप से जोड़ दिया। देखो स्क्रीबियस मशीन कहते हैं इसको। अब भाई बस ये देखना है कि यहां से जो सप्लाई गई, हमने इस मोटर स्क्रीबियस मशीन पर स्लिप रिंग से सप्लाई डायरेक्टली ये जोड़ दी अपना स्क्रीबियस मशीन पर। ये इसका कौन सा पोर्शन था? ये था इसका रोटर, और ये वाला जो पोर्शन दिखा रखा ये है इसका स्टेटर। और स्टेटर पर जो सप्लाई दी हमने, ये दी रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर के माध्यम से। ये देखो यहां बना दिया रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर जी, इसके माध्यम से। अच्छा, तो यानी कि एक ही मशीन से काम सेट हो गया। तो स्क्रीबियस ड्राइव है ये भी स्लिप रिकवरी विधि ही है स्लिप रिकवरी मेथड ही। किसमें होगा? ये भी स्लिप रिंग मोटर में ही होगा। ये भी स्लिप रिंग मोटर में ही होगा, लेकिन इसका जो सेटअप है ये हल्का बन जाता है। इसका सेटअप हल्का बनता है। इसका जो सेटअप है वो हल्का बन जाता है। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट आ जाओ जरा सिरागे मोटर पर। जरा नेक्स्ट यहां पर लौटिए, सिरागे मोटर। हमने एक चीज पढ़ी है अभी, ये भी स्पीड कंट्रोल ही चल रही इनकी, कि सर जो रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड था, सर जो एक रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड था, इसमें बेस गति से कम और ज्यादा दोनों तरफ स्पीड कंट्रोल मिल रही थी, और स्पीड कंट्रोल मिल रही थी बहुत अच्छी। स्पीड कंट्रोल मिल रही थी हमें बहुत बढ़िया। तो हमने एक सिरागे मोटर बना लिया रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड को लेकर। तो ये देखना है कि ये काम कर कैसे रहा। पहली बात तो सिरागे मोटर ये है सिंक्रोनस गति से कम और ज्यादा दोनों तरफ स्पीड नियंत्रण कर देता है। 0.4 NS से लेकर 1.4 NS इस रेंज में गति नियंत्रण कर देता है। यानी कि यह है सिंक्रोनस गति से कम व ज्यादा दोनों साइड में गति नियंत्रण
कर देता है, ये दोनों तरफ गति नियंत्रण कर देता है। देखो बच्चों, इसमें क्या कर रहे हैं जरा ध्यानपूर्वक देखो। इसमें रोटर में दो वाइंडिंग करते हैं, एक तो प्राइमरी है, अच्छे से एक और नाम से भी जानते हैं, इन्वर्टेड इंडक्शन मोटर के नाम से भी जानते हैं। इन्वर्टेड क्योंकि इसमें रोटर पर सप्लाई जोड़ी जाती है, रोटर पर सप्लाई जोड़ी जाती है, रोटर पर सप्लाई जोड़ देते हैं। ठीक, ये जोड़ दी रोटर पर। रोटर में दो वाइंडिंग होती है, एक वाइंडिंग रखी आपने प्राइमरी वाइंडिंग, प्राथमिक वाइंडिंग, और एक रखी हमने तीसरी वाइंडिंग, ये वाली। रोटर में दो वाइंडिंग है, इसे हम रेगुलेटिंग वाइंडिंग या तीसरी वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। इसे हम प्राथमिक वाइंडिंग या फिर टर्सरी तीसरी वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। ये लगा रखा है जी कम्यूटेटर, तो इसे कम्यूटेटर मोटर के नाम से भी जान लेते हैं, कम्यूटेटर इंडक्शन मोटर, कम्यूटेटर मोटर के नाम से भी जान लेते हैं। और एक वाइंडिंग लगा रखी है इसमें हमने स्टेटर में, तो स्टेटर में एक वाइंडिंग लगा रखी है जिसे हम द्वितीयक वाइंडिंग यानी सेकेंडरी वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। इसे एक नाम से और जानते हैं, इसे ब्रश शिफ्ट मोटर भी कहते हैं, ब्रश शिफ्ट मोटर के नाम से भी जानते हैं। इसे नो लैग मोटर के नाम से भी जानते हैं। इसमें पावर फैक्टर बहुत अच्छा होता है, इसमें शक्ति गुणांक बहुत उच्च होता है। कैसे, मैं बता देता हूं, या तो यूनिटी पे चलेगा या अग्रगामी पर चलेगा, तो लैगिंग में चलता ही नहीं, इसीलिए इसमें नो लैग मोटर के नाम से जान लेते हैं। ये इसकी कुछ एप्लीकेशन है, वैसे तो बाद में भी लिखाऊंगा मैं। अब देखो इसमें टॉर्क बढ़िया है, तो क्रेन में, होइस्ट में, पंप में, प्रिंटिंग मशीन, कन्वेयर में, रिंग स्पिनिंग या पेपर मिल, स्टोकर, फेडो सेपरेटर, फ्रीक्वेंसी चेंजिंग, इन सब में इस्तेमाल करते हैं। मैं एप्लीकेशन की एक फाइल भी दूंगा आपको अलग से, और परेशान होने की जरूरत ना है। तो सिरागे मोटर में सिर्फ आपको ये पढ़ना था। चलो जी, अब जानते हैं, देखिए जी ब्रेकिंग क्या होती है।
अब जानते हैं ब्रेकिंग, रीजनरेटिव ब्रेकिंग। तो भाई ब्रेकिंग, पहली बात तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग यह एक बेस्ट ब्रेकिंग होती है, क्योंकि एनर्जी सेविंग इसमें सबसे ज्यादा है। इसमें मोटर को कैसे चलाओगे तुम, जनरेटर के जैसे भगा दो। तो देखो ब्रेकिंग के दौरान मोटर जनरेटर की तरह काम करती है और उत्पन्न ऊर्जा को सप्लाई वापस भेज देती है। एप्लीकेशन कहाँ है, इलेक्ट्रिक ट्रेन में, व्हीकल में, एनर्जी सेविंग हो जाती है। डिसएडवांटेज क्या है कि केवल सिंक्रोनस गति से अधिक पर काम कर सकता है, ये नुकसान था। एक होती है प्लगिंग ब्रेकिंग, तो इसमें सबसे अधिक ब्रेकिंग आघूर्ण मिलता है, ब्रेकिंग आघूर्ण सबसे अधिक मिल जाता है इसमें। अच्छा जी, मोटर के फेज सीक्वेंस को उल्टा कर दिया जाता है, जिसमें आघूर्ण की दिशा बदल जाती है, अभी लिखाने वाला हूं। तो जहां पर ना हमें तेजी से, मतलब ऑन ऑफ यानी कि रोकना है, चलाना है, त्वरित एकदम रुक जाता है, इसमें तेज स्टॉप हो जाता है। और भैया देखो ब्रेकिंग के दौरान उच्च करंट लेता है, ये नुकसान है इसका। तो इसमें एक चीज लिखा देता हूं कि यदि सप्लाई के फेज सीक्वेंस को बदल दिया जाए, फेज सीक्वेंस को बदल दिया जाए तो मोटर विपरीत दिशा में आघूर्ण उत्पन्न करता है, अब देखो फेज सीक्वेंस कैसे बदलोगे। सप्लाई के किन्हीं भी दो टर्मिनल को आपस में बदलकर फेज सीक्वेंस बदल जाता है। एक होती है डायनामिक ब्रेकिंग, मोटर को सप्लाई से हम क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट करके स्टेटर पर एक रजिस्टर लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रजिस्टर में करंट उत्पन्न करता है, जिससे ब्रेकिंग टॉर्क उत्पन्न हो जाता है। तो बस इनके ये याद रखना कि कहाँ होते हैं। तो किसकी पहचान है, सबसे अधिक पावर लॉस होती है, सबसे अधिक शक्ति वह होती है, सबसे अधिक पावर लॉस यही होती है। और ये बच्चों हमारा यहाँ पर जो वेरिएबल वोल्टेज, एसी ड्राइव पूरा नहीं, वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल जो फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, ये यहां पर हो गया जी, देखो पूरा कंप्लीट। वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव हमने कर लिया पूरा। अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और साथ में एसी ड्राइव ये निपटाएंगे। सिंक्रोनस में ज्यादा समय नहीं लगना, मतलब अल्टरनेटर सिंक्रोनस में ज्यादा समय नहीं लगना। ये बड़े टॉपिक थे भाई, ऐसे ही स्पेशल मोटर में थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा ड्राइव में। चले तो इसको कंप्लीट कर दिया, इसे बढ़िया से रिवाइज जरूर कर लेना बच्चों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।